नाज़रीन, हसन नसरुल्लाह की शहादत के बावजूद इसराइल पर हिजबुल्लाह के तबाहकुन हमलों में कमी न आ सकी। लबनानी जंगजू तंजीम हिजबुल्लाह ने सहूनी हुकूमत की जारहियत के जवाब में इसराइली फ़ौज के ठिकानों और इसराइली शमशोन बेस को तबाह बर्बाद कर दिया। हिजबुल्लाह ने इसराइली फ़ौज के ठिकानों और सहूनी बस्तियों और लबनान में दरअंदाजी करने वाले सहूनी फ़ौजियों के खिलाफ 25 कार्रवाइयाँ की और दर्जनों इसराइली फ़ौजियों को मौत के घाट भी उतार दिया। हिजबुल्लाह ने अपनी ताज़ा और अहम तरीन कार्रवाई में सखनैन फ़ौजी सनती कारखाने को मुतादिद मिसाइलों से निशाना बनाया। हिजबुल्लाह ने इसी तरह मारून और अड्रास और यारून की बस्तियों में दरअंदाजी की कोशिश करने वाले सहूनी फ़ौजियों को भी निशाना बनाया और 4 बम धमाके करके उनमें से मुतादिद फ़ौजियों को हलाक और ज़ख्मी कर दिया। एक और कामयाब कार्रवाई में हिजबुल्लाह ने सहूनी हुकूमत के एक मरकावा टैंक को गाइडेड मिसाइल से नतुआ कस्बे में निशाना बनाया और उसे तबाह कर दिया। टैंक तबाह होने से कई इसराइली फ़ौजी हलाक हो गए। लबनान की इस्लामी मुज़ाहमत ने एक और बयान में बताया कि गज़ा की पट्टी में साबित कदमी फ़लस्तीनी अवाम और उनकी जुर्रतमंदाना और बावकार मुज़ाहमत की हिमायत में और लबनान से और उसके अवाम के दिफा में इस्लामी मुज़ाहमत के मुजाहिदीन ने गोलानी ब्रिगेड के फ़ौजियों पर उस वक्त हमला किया जब वो मारून और रास शहर के मग़रिब में दाखिल होना चाह रहे थे। इस हमले में तमाम इसराइली फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी हुए। हिजबुल्लाह ने इतवार को इस सहूनी फ़ौज की शमशोन बेस को धमाका खेज ड्रोन से तबाह करने की खबर दी। ऐलान में कहा गया कि हफ्ते को मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे हमने शमशोन बेस पर सहूनी फ़ौज के कमांड स्पोर्ट सेंटर और एरिया सपोर्ट यूनिट को धमाका खेज ड्रोन से निशाना बनाया, जिसमें इस सहूनी फ़ौज की मुतादिद इमारतों को शदीद नुकसान पहुँचा। हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में शमशोन बेस तबाह हो गई, जबकि कई इसराइली फ़ौजी भी हलाक हो गए। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने अलमनारा कस्बे में काबिज सहूनी फ़ौज को भी मिसाइलों से निशाना बनाया और जानी नुकसान भी पहुंचाया। नाज़रीन, हिजबुल्लाह ने सहूनी फ़ौजी ठिकानों पर अपने हमलों के तसलसल मुतादिद सहूनी बैरकों को भी निशाना बनाया। हिजबुल्लाह ने अल राहब बेस के पास सहूनी फ़ौजी बैरक को 2 रॉकेटों से निशाना बनाया। हिजबुल्लाह के बयान में कहा गया कि इस्लामी मुज़ाहमत ने सहूनी बस्ती अदमियत के करीब सहूनी फ़ौजी बेस पर गोलाबारी की। इसके अलावा सहूनी बस्ती कुफर गुलादी में सहूनी फ़ौज बेस को भी फल्क मिसाइलों से निशाना बनाया गया। सहूनी हुकूमत की ज़राए इब्लाग ने लबनान से शुमाली और मरकज़ी मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों की जानिब 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने की खबर दी है। हिजबुल्लाह की इस कार्रवाई के बाद शुमाली और मरकज़ी मकबूजा इलाकों में वाक़े किसारिया, अल खज़ीरा और हीफ़ा के इलाकों में ख़तरे के सायरन बज गए और हज़ारों सहूनियों ने पनाहगाहों की जानिब दौड़ लगा दी। इसराइली फ़ौज का कहना है कि वो इस बात की तहकीकात कर रही है कि हिजबुल्लाह की तरफ से फायर किए गए रॉकेट किस तरह मुल्क की फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को चकमा देने में कामयाब रहे। जबकि दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने फ्रांसीसी सदर की जानिब से इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने के मुतालबे को तौहीन आमेज़ करार दे दिया। फ्रांसीसी सदर की जानिब से इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने के मुतालबे पर नेतन्याहू ने कहा कि फ्रांस की सपोर्ट मिले या ना मिले, दोनों सूरतों में हम जीतेंगे। अपने एक वीडियो पैगाम में नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल इस वक्त 7 महाजों पर लड़ रहा है, मगर इसके बावजूद फ्रांसीसी सदर और दीगर मगरबी लीडर्स की जानिब से इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने की बात की जा रही है, जो कि शर्मनाक है। वाज़ेह है, फ्रांसीसी सदर ने गुज़श्ता रोज़ इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा करते हुए कहा था कि गज़ा में जंग के लिए इसराइल को हथियार देने पर पाबंदी तरजीह होनी चाहिए। फ्रांस से इसराइल को किसी भी तरह के हथियार फराहम नहीं किए हैं।